टिप से हमारे इस तरीके के जो साबुन होते हैं और हम यहाँ पे हाथ धोने के बाद रख देते हैं और ये धीरे धीरे गड़ने लगते हैं नीचे से इस तरीके से और ख़राब होते हैं, तो और ये इन्हें हम बार बार छूते रहते हैं तो हर किसी के हाथ लगते रहते हैं। तो आज इसके लिए मैं बहुत बढ़िया टिप्स लेके आई हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो साबुन है उसको हम रख देंगे और जो हमारे ये जूना होता है जिससे हम नहाते हैं तो ये वाला ख़राब हो जाता है, इसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं वेस्टेज में। तो इसको फेंकने की वजह आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से कट कर ले रही हूँ और चारों तरफ कट करने के बाद में हमें इतना ही कट करना है जितना हमारे साबुन के ऊपर कवर हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कट कर लूँगी और कट करने के बाद में फिर साबुन को इस तरीके से लगा दूँगी। और साबुन के ऊपर आप अगर प्रेस से चिपकाना चाहो तो इसको चारों तरफ प्रेस से चिपका दीजिए। प्रेस से बहुत अच्छा चिपकता है, लेकिन यहाँ पर मैं किचन में ही थी तो मैंने इसको गैस या नाइफ की सहायता से इस तरीके से इसको चिपका दिया था। चारों तरफ से नाइफ को गर्म कर लीजिए और इसके ऊपर अच्छे से चारों तरफ चिपका दीजिए, या फिर कुछ इस तरीके से आप इसको इस तरीके से भी हल्का हल्का दबा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको चारों तरफ से अच्छे से दबा दिया था और इसे इस तरीके से लगा दिया था। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसे यूज़ में लीजिएगा। तो ये देखिए चारों तरफ से बहुत अच्छे से सेट हो गया है। सेट होने के बाद में अब हम इसे किस तरीके से यूज़ में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से फिर अब हम इससे हैंड वॉश करेंगे। जब भी आप हैंड वॉश करोगे तो आपके हाथों में जरा सा आपको साबुन लगाना है और सारे हाथों की गंदगी है वो बहुत अच्छे से भी निकल जाएगी और ये बहुत अच्छे से फूलता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है और ये सूख भी बहुत जल्दी जाएगा। जब भी आप इसे रखोगे तो इसका जो सारा पानी है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसे धुलकर रख दीजिएगा जिससे ये इतने अच्छे से क्लीन होता है कि ये देखिए इस तरीके से ये सूख भी जाता है और ये बहुत लंबे समय तक चलता भी है। यहाँ पे आपका साबुन महीने भर से पहले ही खत्म हो जाता है, 15 दिन में ही वहाँ पे आपका साबुन महीने भर तक चलेगा। यहाँ पे आप साबुन 15 दिन में ख़त्म कर दोगे, वहाँ पे आपका ये साबुन महीनों तक चलेगा और ये सूख भी बहुत जल्दी जाएगा क्योंकि साबुन गीला रहता है तो उससे जल्दी ही गलता है और गलने से जल्दी ही ये ख़त्म होता है। तो इस तरीके से अगर आप इसे यूज़ में लोगे तो आपका साबुन भी लंबे समय तक चलेगा, आपकी पैसे की भी बचत होगी और आपको ये बहुत अच्छे से यूज़ में भी आएगा। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स आपको पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जिसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और आप आपका समय और घर के पैसे भी बचा सकते हो। ये वाली टिप्स हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। आप इस टिप को अपनाओगे तो आप खुद ही देखकर चौंक जाओगे, इतनी कमाल की टिप्स हैं ये। और मीठी नीम हम खाने में तो यूज़ में लेते ही, जैसे हम सब्जी पोहा वगैरह कुछ भी बनाते तो उसमें तड़का लगाते ही हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छी होती है। तो साथ ही आज मैं इसका आपको एक और बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी जिससे आप बिना एक पैसा खर्च किए आपके पूरे घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। बहुत ही यूजफुल और बहुत ही कमाल की टिप्स है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मीठी नीम ले लेनी है यानी कि करी लीफ, और इनको आपको मिक्सर में पीस लेना है, बहुत महीन सा बारीक सा पेस्ट बना लेना है। यहाँ आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, पानी डालकर इसमें हल्का सा इस तरीके से पानी डालिए और इसको पीस लीजिए। ये बहुत ही बारीक पीसना है, आपको बिल्कुल महीन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको पीस कर एक बारीक सा पेस्ट बना लिया है और अब इसको मैं किस चीज़ के लिए यूज़ लूँगी तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। इतनी कमाल की टिप्स है फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पेन कितना गंदा हो रहा है, देख रखा है नीचे से, मैंने धोया नहीं था इसीलिए, मतलब साफ किया था लेकिन इस तरीके से नहीं किया ताकि आपको इसका रिजल्ट दिखा सकूं। तो यहाँ पे इस तरीके से पेन के ऊपर आपको इसको लगा देना है और अगर आप ऊपर से इसमें डालना चाहो तो थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल सकते हो यानी कि खाने वाला सोडा। और इस तरीके से आप इसको इसके ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए फ्रेंड्स छोड़ दीजिए लगाकर। ये पेस्ट है आपको जो पेन है उसके ऊपर डाल देना और पेन के जो आपने देख लिया पहले ही कितना गंदा था और अब आप इसको 15 से 20 मिनट हो जाए उसके बाद में इस तरीके से इसे आप रब करिए। स्क्रब ले लीजिए या फिर स्टील वाला जूना ले लीजिए, उससे इस तरीके से आप इसको रब करोगे तो इसके जो कालापन है, जो गंदगी है सारी को ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। जीरो कॉस्ट टिप्स है फ्रेंड्स, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बिल्कुल भी इसमें एक पैसे का खर्च नहीं है, आपका ज़्यादा समय भी खर्च नहीं है। इसको इस तरीके से लगाकर आप और भी घर के काम कर सकते हो और उसके बाद आप खुद देखोगे इसका रिजल्ट कि कितने अच्छे से क्लीन होता है, कितनी यूजफुल टिप्स है फ्रेंड्स। मैंने ट्राई किया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। देख सकते हो आप ये कितने अच्छे से सारी जो गंदगी थी उसको क्लीन कर दिया है। तो अभी हमें इसको आपको धुल के भी दिखा देती हूँ कि ये देखिए किस तरीके से ये क्लीन हो गई है। तो आप भी एक बार इसको जरूर ट्राई करना और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स जरूर पसंद आएगी। आप एक बार इसे जरूर ट्राई करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से रब कर लिया, ज़्यादा भी आपके सामने ही रब किया जो किया है। और अब मैं यहाँ इसको धुल लेती हूँ। तो धुलकर आप देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया, कितना साफ सुथरा आपको पेन दिखने लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स पहले में और अब में आप इसमें डिफरेंट देख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की और
एक कटोरी या बाउल जो भी, और साथ में उसी में हम डाल देंगे 2 से 3 इस तरीके के ढक्कन भर के वाइट विनेगर, फ्रूट्स विनेगर जिसे हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 स्पून भर के वाइट विनेगर, इसी के ढक्कन से भर के ले लिए हैं 3 ढक्कन वाइट विनेगर। और इसमें डालने के बाद में अब यहाँ डाल दूँगी मैं फुल बड़ा भरकर 1 चम्मच खाने वाला नमक, जो हम नमक डेली खाने में यूज में लेते हैं। आप इसकी जगह कोई भी नमक यूज में ले सकती हो। इस तरीके से इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसे कोई भी बोतल या कंटेनर में भर के रख लेंगे। ये हमें आगे भी काम दे देगा। और अब हम इसे किस काम में लेंगे तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम लेंगे पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन। जो हमारे तांबे के बर्तन को हमें रगड़ने में बहुत टाइम लगता है और तब भी ये अच्छे से क्लीन नहीं होता, लेकिन यहाँ आपको रगड़ने की झंझट ही खत्म है। देखिए, सिर्फ आपको 2 बूंद इसके ऊपर इस तरीके से पानी डालना है और जो आप वाइट विनेगर का कमाल देखोगे, नमक और वाइट विनेगर से इस तरीके से क्लीन हो जाएगा जैसे कि ये बिल्कुल आपको मतलब रगड़ने की जरूरत है ही नहीं है। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बिना रगड़े बिना साफ किए बहुत एकदम क्लीन साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको सिर्फ वाइट विनेगर इसमें जो लगा के सिर्फ दिखाया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, दोनों हाथों से इसमें अच्छे से वाइट विनेगर ना रगड़ना, ना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको क्लीन करना है। ये आप देख सकते हो कितना गंदा हो रहा था और अब आप देख सकते हो कितने अच्छे से क्लीन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पूजा की थाली थी वो भी जहाँ जहाँ वाइट विनेगर गिराया वहाँ वो कितने अच्छे से क्लीन हो गई थी। मैं अपने हाथों से ही इसके ऊपर वाइट विनेगर लगा रही हूँ और आप देख सकते हो ये जो सॉल्यूशन मैंने बनाकर तैयार किया उस सॉल्यूशन से कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो थोड़ा सा मैं अब इसके अंदर और डाल देती हूँ। तो यहाँ से मैं 1 से 2 स्पून इसके अंदर डाल दिया और उसके बाद आप इसका रिएक्शन देख सकते हो किस तरीके से जो पूरा लोटा था वो एकदम नए जैसा चमकने लगा है, बिना रगड़े बिना घसे। तो आप भी इसी तरीके से इसको क्लीन कर सकते हो, बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब आपको थाली को भी क्लीन करके दिखाती हूँ। इसको मैं रख देती हूँ साइड में और थाली में देखिए मैंने जो सॉल्यूशन बनाया था वो थाली में इस तरीके से डाल दिया और चारों तरफ मैं इसमें लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें थाली में चारों तरफ लगा दिया और जहाँ जहाँ लगा है वहाँ वहाँ आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से क्लीन हो रही है, बिना कोई रगड़े बिना कोई घिसे। ना मेरे पास में कोई स्क्रब है, कुछ भी नहीं है। मैंने बस ऐसे ही इसी को चारों तरफ लगाया है और लगाने से ही मेरी जो पूजा की थाली थी वो कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। अब मैं यहाँ आपको इनको दोनों को धुल के दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से क्लीन हो गए। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ इसमें अच्छे से लगा दिया। अब मैंने धुल देती हूँ। तो यहाँ पे आप धुलने के बाद इनको देख लीजिएगा कि इनका जो साफ हुई है कितने अच्छे से क्लीन हो गई। वो तो आपके सामने है रिजल्ट, तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन तो ये हो ही गए हैं। तो इस तरीके से आप भी इन्हें क्लीन कर सकते हैं। तो अब मैं इन्हें धुल लिए और धुलने के बाद में आप देख सकते हो कितने अच्छे से नए जैसे चमक रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन है उसको आप कोई भी कंटेनर या बोतल में भर लीजिए और भरने के बाद में आप उनको जब भी आपको बर्तन धुलने हो, तांबा पीतल के, जब भी आपको पूजा करनी हो तो इस तरीके से आप इन्हें धुल सकते हैं और अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना कोई पैसा खर्च करे इस तरह की टिप्स आप मेरे यहाँ पे देख सकते हो इस चैनल पर। चलिए बढ़ते हैं अगली वाली। तो इस टाइप के कैरी बैग होते हैं जो कपड़े वाले, वो सबके घर में आते रहते हैं। कभी कोई सामान आ जाता है, कभी कुछ ना कुछ आते रहते हैं और ये वाले हमारे घर में बहुत सारे हो गए थे कट्टे। तो आज मैं इनका आपको बहुत अच्छा यूज बताऊंगी जिनसे आप आपका घर का जो बहुत सारे कामों में से यूज में ले सकते हो। तो चलिए फिर हम देखते हैं बिना कोई देरी के बहुत ही कमाल की टिप एंड हैक्स है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो इस तरह के जो कैरी बैग होते हैं वो तो आपके सबके घर में होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले वाला आइडिया लेके आए हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे फर्स्ट आइडिया है मेरी इस तरह की जो कैरी बैग होती है कपड़े वाली, तो इसको हम किस तरीके से यूज में लेंगे तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे बीच में से और यहाँ पे हम इसको एकदम इक्वल साइज में एक लाइन कर लेंगे, एक यहाँ ऊपर से लाइन कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लाइन कर दी है और साथ में ही मैं एक और लाइन बना दी है। तो अब मैं इसको सिलाई कर लूँगी या फिर आप सेफ्टी पिन से भी इसको रोक सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ। आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हो या फिर आप सेफ्टी पिन को भी इसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से हाथ से इस पर सिलाई कर दी है मशीन से, दोनों तरफ मैंने सिलाई करके आपको दिखा देती हूँ। तो अब यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हल्का से यहाँ पे मैंने कट लगाया है इस तरीके से और यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं इस पर सिलाई फेर दूंगी। तो यहाँ पे भी आप इस पर सिलाई कर लीजिएगा और सिलाई करने से थोड़ा सा क्या होगा कि इसका थोड़ा अच्छा सा एक लुक बढ़िया डिजाइन बन जाएगा। मेरे पास प्लेन वाली पॉलीथिन नहीं थी, थोड़ी प्रिंटेड वाली थी। ये इस टाइप के प्रिंट बने हुए थे तो मैंने इनके सही थी इसको बना दिया है। तो आप इस टाइप की जो कैरी बैग होती है उनको यूज में इस तरीके से ले सकते हो। तो यहाँ पे
अब मैं दोनों तरफ भी इस पर सिलाई कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने इन पर सिलाई कर दी है। अब हम इसे किस यूज़ में लेंगे, किस चीज़ के लिए यूज़ में लेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो साइड में मैंने इस पर कैंची से कट लगा दिया था। तो यहाँ पे मैंने साइड में कैंची से कट कर दिया था, इधर से मैंने पूरा पैक कर दिया है। तो एक तरफ से कट लगाया, एक तरफ से पूरा पैक है। अब हम इसे इस तरीके से जहाँ पे हम फ़ोन का चार्जर लगाते हैं वहाँ पे हम इसको यूज लगा सकते हैं, जिससे कि हम फ़ोन रखते हैं तो हमारा फ़ोन गिरने का डर रहता है। फ़ोन के अलावा भी आप इसमें दूसरा और भी सामान रख सकते हो, एक से डबल फ़ोन भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप हैंडल के बीच में इसको दे दीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हैंडल के बीच में इसको देने के बाद में आप देख सकते हो अभी इसके अंदर आप कोई भी सामान रख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इस तरीके से इसमें फ़ोन रख दे रही हूँ और एक फ़ोन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। और फ़ोन को अब आप चार्ज लगा के इसके अंदर इस तरीके से रख सकते हो, जिससे आपका फ़ोन सेफली बचा रहेगा। कई बार हम काफ़ी कोशिश करते हैं, हमारे जो चार्जर है उनकी पिन टूटने का डर होता है, उनको ऊपर में लटका देते हैं, फ़ोन के ऊपर रख देते हैं, तो वो जो चार्जर के ऊपर रखते हैं तो वो भी गिरने का डर रहता है। तो इस तरीके से इसमें एक में हमने दूसरा सामान रख दिया है और एक में हमने इस तरीके से इसको रख दिया है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ में ले सकते हो। चाहो तो आप ऊपर नीचे का दोनों में फ़ोन रख सकते हो, बहुत अच्छे से यूज़ आएगा और देखने में भी बहुत प्यारा सा आपको ये लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए फिर हम बढ़ते इसी तरह की अगली वाली नेक्स्ट आइडिया की तरफ में। तो अगली टिप्स है, जिस तरह हम किचन में बर्तन धुलते हैं या फिर हमारी जो पट्टी होती है किचन स्लिप पट्टी, तो वो भी बहुत गंदी हो जाती है। हमारी जो किचन की सिंक होती है वो भी बहुत गंदी होती है। मेरे पास फिलहाल में स्टील वाली सिंक नहीं है, मेरी तो मार्बल वाली है। तो आप इसको किस तरीके से क्लीन करें, तो वही पेस्ट आपको लेना है और इस तरीके से यहाँ देखिए आपकी जो टाइल्स से पीली पड़ जाती हैं उन टाइल्सों पे आप इस तरीके से इसको रब करिए और रब करके 20 से 25 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए, या आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन इसे इस तरीके से लगाकर और छोड़ दीजिएगा आप। और आप देखिए यहाँ पे मैं आपको स्टील के जो मेरा ये आपने देखा होगा ये कितना गंदा हो रहा था, तो इसके ऊपर लगा दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ ये मेरी जो टाइल्स थी कितनी गंदी हो रही थी दीवार पे, आप देख सकते हो। अब थोड़ी देर बाद में जब आपको मैं क्लीन करके दिखाऊंगी, मैंने यहाँ इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था लगाकर, और आधे घंटे बाद जब आप देखोगे कि इसमें जो चमक जो शाइन आएगी वो आप खुद ही देखकर चौंक जाओगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया और लगाने के बाद में फिर मैं अब इसको अच्छे से रब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैंने हाथ ऐसे ही नॉर्मल रब किया था, फिर मैं यहाँ पे लूँगी जूना। तो इस तरह का स्क्रब ले लीजिए या फिर आप कोई भी जूना ले लीजिए, नॉर्मल सादा सा जो भी आपको ठीक लगे, और उससे इस तरीके से आप इसे रब करिए। आप इस तरीके से रब करोगे ना तो आप खुद देखोगे कि आपकी जो टाइल्स जितनी पीलापन छाया हुआ था सारा पीलापन बिल्कुल हट जाएगा, इतने अच्छे से क्लीन होगी। और इसमें फ्रेंड्स सबसे खास बात यह है कि ज़्यादा समय भी नहीं लगता और आपका पैसा भी बच जाएगा, एक पैसा भी इसमें लगने वाला नहीं है। मीठी नीम हर घर में होती है, हर किसी के घर में पौधा होता है मीठी नीम का। तो उसको आप इस तरीके से पीस कर इस तरीके से आप पेस्ट बना लीजिए और उसको दीवारों पर इस तरीके से लगाइए जिसमें टाइल है उन पर, और लगाने के बाद में फिर 15 से 20 मिनट के लिए तो बिल्कुल आपको छोड़ना ही है। और उसके बाद आप इसे फिर रब करिए और तब देखिए कि आपकी जो किचन की स्लिप पट्टी है या फिर आपकी टाइल्सें हैं जहाँ पे गैस के पीछे चिकनाहट लग जाती है, पीली पड़ जाती है, उन पे आप इस तरीके से रब करिए और रब कर उसके बाद में आप इसे धुलिए। और उसके बाद देखिएगा कि इसका रिजल्ट आप खुद देखकर चौंक जाओगे, इतने अच्छे से क्लीन होता है। बहुत ही गजब का आइडिया है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और एक बार आप लोग इसे जरूर ट्राई करना, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पे मैं अब आपको इसको धुल के दिखा देती हूँ। जो भी रब किया मैंने आपके सामने ही रब किया है। आप पॉलीथीन पहन लेना क्योंकि हाथ से तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते, और बस इसी तरीके से हमें इसे धुल देना है। तो ये देखिए आप धुलने पर कितनी क्लीन हो गई है पहले में और अब में, आपको फर्क भी दिख रहा होगा। पहले हल्की हल्की पीलापन छा रहा था और अब ये अच्छे से चमकने लगी है। तो यहाँ पे मैं आपको कैमरा पास करके भी दिखाऊंगी। तो पहले मैं इसको धुल देती हूँ सारे इनको। यहाँ पे मैं आपको नल है उसको भी क्लीन करके दिखा रही हूँ कि ये देखिए मैंने नल को धुल दिया और उसके बाद में आपको पास से दिखाऊंगी। अगर आपकी स्टील की सिंक है स्टील की, तो उसको आप जरूर धुलिएगा, बहुत अच्छे से वो क्लीन हो जाएगी। बस आपको इसको लगा के छोड़ना पड़ेगा, कोई भी और काम कर लीजिए लगाने के बाद में, और 15-20 मिनट बाद में फिर इसे रब करके आप धोइए। आपकी सिंक एकदम बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी, आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख सकते हो पास से कितने अच्छे से क्लीन हो गई है, पहले कितनी गंदी लग रही थी और अब ये कितने अच्छे से साफ लगने लगी है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके आप ज़रूर बताना, एक बार इस टिप को ट्राई करना और उसके बाद में आप लोग मुझे कमेंट करना कि आपको ये मेरी टिप्स कैसी लगी और रिजल्ट कैसा लगा इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नल को भी आपको क्लीन करके दिखाया। पहले बहुत गंदा लग रहा था, इस पर पानी के दाग जमे हुए थे और अब अच्छे से क्लीन हो गया। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये वाली टिप्स है हमारे सबसे बड़ा कैरी बैग जो आता है हमारे पास, कपड़ों के इस टाइप के हम कैरी बैग को लेके आते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा यूज़ में ले लेते हैं और फिर हमारे पास में हम बहुत सारे हो जाते हैं तो हम इन काम में नहीं लेते, हम इन्हें ऐसे ही कचरे में फेंकने की सोचते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ऐसी टिप्स शेयर करूँगी कि इसको देखने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले हो।
तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको मैं कर लूँगी कट। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें कुछ इस तरीके से इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको कट कर ले रही हूँ साइड से। हमें बिल्कुल इसके पास से कट करना है, हमें ज़्यादा इसको ये नहीं कि बीच में से कट करना हो, नहीं, हम इसे साइड से के पास से दता के कट करेंगे ताकि ये अच्छे से कट हो जाए। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ से इसको कट कर लूँगी और हमें इसे किस चीज़ के लिए यूज़ में लेंगे तो वो भी मैं आपको वीडियो में बताती हूँ आगे चलकर। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं दोनों तरफ से अच्छे से इसको कट कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी में इसे कट कर लीजिएगा। यहाँ आपको एक साइड से कट करना है तो एक साइड से कर सकते हो, अगर आपको दोनों तरफ से कट करना है तो इसे आप दोनों तरफ से भी कट कर सकते हो। मैंने यहाँ दोनों तरफ से कट किया, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे एक तरफ से भी कट कर सकते हो, लेकिन दोनों तरफ से करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा सही रहेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, कुछ मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद में अब हम इसमें क्या लगाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ में ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको कर लिया है कट। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरीके से कट करने के बाद में अब हम इसमें क्या लगाने वाले वो भी आप इसे देख लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से कट करने के बाद में फिर हम इस पर एक लेंगे, जो हमारे घर में गत्ता वगैरह होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती है जिनमें हम गत्ता यूज में लेते हैं। अगर आपके पास में वो नहीं है तो इसको आप इसी तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड करके या तो आप इस पर सेफ्टी पिन लगा दीजिए बड़ी वाली। अगर सेफ्टी पिन नहीं लगा सकते हो, इस टाइप के मैंने गत्ते लिए हैं। ये देखिए, मैंने बच्चों के स्कूल के रजिस्टर थे तो वो लोग यूज में नहीं लेते, पूरा कंप्लीट भर चुका था तो फेंकने मतलब रद्दी के भाव में ऐसे बेचने के लिए इधर रखे थे। तो मैंने उनके ऊपर से इस टाइप के गद्दे निकाले। उनकी साइज इसी के जितनी है, ज़्यादा कम या ज़्यादा मतलब नहीं है, तो इसी साइज के मैंने गत्ते इसके लिए हैं। और अगर अब आप चाहें तो सिलाई मशीन से इसे सिल सकते हो चारों तरफ से, अगर आपको परमानेंट फिक्स करना है। और अगर आप इस पर सेफ्टी पिन भी लगा सकते हो, बड़ी वाली सेफ्टी पिन 4 से 5 चारों तरफ लगा दीजिए, उससे भी बहुत अच्छे से रुक जाएंगे। लेकिन मैंने इसके चारों तरफ सिलाई से इसको चारों तरफ से फिक्स कर दिया था। तो कुछ इस तरीके से आपको इनको बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसमें मैंने इसको एक साइड से भी सिलाई की है और अब मैं इसमें दूसरी तरफ से भी इसकी सिलाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो मैंने दोनों तरफ से इसमें सिलाई कर दी थी और अब आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा ये बनकर तैयार हो गया है गैजेट्स। तो अब हम इसे किस तरीके से यूज़ में लेंगे, तो यहाँ पे मैंने जो हमारी अलमीरा वगैरह होती है जिसमें हम कपड़े लगाते हैं, कई कपड़े हमारे एक्स्ट्रा बहुत होते हैं जिनको हम रख नहीं पाते हैं, तो उनको आप कुछ इस तरीके से जो कपड़े हैं उनको रख सकते हैं प्रेस वाले, जिनको आपको बिल्कुल सबसे अलग रखना है। और जब भी आपको निकालने की ज़रूरत हो कि हमें इनके कपड़े यहाँ से ही लेने हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से आप वो सारे कपड़ों को रख कर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से आपको इसको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद में आप जब भी ये ना बीच में से दुखने वाला है, आप इसको खूब अच्छे से यूज में ले सकते हो। तो ये देखिए, इस तरीके से आपके सामान नीचे के भी कपड़े रखे रहेंगे और ये अदबर में इसमें भी आप कपड़े रख सकते हो। जहाँ पे आपके अलमारी में स्पेस है अलमीरा में, तो उस स्पेस में आप इस तरीके से इसको लगाकर रख सकते हो। इसमें आप ढेरों कपड़े लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे यूज में ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की और टिप्स है नेल पेंट को लगाने के लिए। तो हर लेडीज़, हर महिलाएं नेल पेंट लगाती है। कई बार हमें जल्दी होती है कि हमें शादी पार्टी में जाना होता है और हम लगाना भूल जाते हैं और हमें उसी टाइम लगानी होती है। तो इसे हम कैसे सुखाएं कि ये तुरंत सूख जाए और ये हटे भी नहीं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ में बहुत बढ़िया टिप्स शेयर कर रही हूँ, बहुत ही कमाल की और बहुत ही यूज़फुल है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो इसे हम सबसे पहले इस तरीके से नेल पेंट लगा लेंगे और नेल पेंट लगाने के बाद में फिर हम इसे इस तरीके से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरे हाथ में भी लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें दूसरे हाथ में भी नेल पेंट लगा लेंगे। तो मैंने दोनों हाथों में नेल पेंट लगा लिए। अब आप देख सकते हो मुझे कोई टाइम नहीं लगा है, मैंने जरा सी देर नेल पेंट लगा ली। तो अब हम क्या करेंगे जिससे कि ये तुरंत सूख जाए और हटे भी ना। तो यहाँ पे हमें लेना है सरसों वाला ऑयल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ मैंने सरसों का ऑयल लिया है और हमने ली है इस तरह की एक ईयरबड और उससे हम अपने नाखूनों के ऊपर इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लगा लिया है नाखून के ऊपर और तुरंत ही अब आप देखेंगे कि जो हमारे नेल्स हैं वो उन पे जो हमने नेल पेंट लगाई है वो बिल्कुल भी नहीं हटेगी। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से लगाने के बाद में ये आपके काफ़ी लंबे समय तक नेल पे से नहीं हटेगी जब तक आप खुद नहीं हटाओगे। तो इस तरीके से हमें इसके ऊपर रब कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो बिल्कुल भी ये नहीं छूटे, देखिए बिल्कुल भी नहीं हटी है। मैंने तुरंत ही बिल्कुल ना मैंने इनमें स्पेच दिया, कुछ भी नहीं किया है। आपको तुरंत ही इनके ऊपर लगा देना है सरसों का ऑयल और आप कितना भी रब करोगे, कितना भी रगड़ोगे, बिल्कुल भी नहीं हटेगी। यहाँ सिर्फ आपको सरसों का ऑयल लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है। यहाँ मैं आपको फिर से भी लगा के दिखा सकती हूँ। तो ये देखिए, मैंने नेल के ही ऊपर लगाई, सिर्फ अब तो एक ही हाथ में लगा के आपको दिखा रही हूँ। और अब आप देख सकते हो और अब मैं फिर से आपको इसके ऊपर ऑयल लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे फिर से ऑयल लगा देती हूँ
तो यहाँ आप ऑयल लगाने के बाद देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं हटेगी। तो यहाँ ये देखिए मैंने तुरंत ऑयल लगाया है, वही सरसों का ऑयल है, कुछ नहीं, गीली ही नेल पेंट के ऊपर मैंने लगा दिया था तुरंत, और ये बिल्कुल भी नहीं हटेगी, बहुत अच्छे से काम करेगी, बहुत ही यूजफुल है, बहुत कमाल की टिप्स है। और फ्रेंड्स आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी आप ज़रूर बताइएगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी ये टिप किस जगह किस शहर से देख रहे हो। ये वाली टिप्स है हमारे इस तरह की जो पॉलीथीन होती है कपड़े वाली, अक्सर हम मार्केट से कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं तो उसमें आ ही जाती है, और इसे आज मैं आपका बहुत अच्छा यूज बताऊंगी। तो क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसके जो हैंडल हैं उनको कट कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनको कट कर लिया है मैंने हैंडल्स को, और अब आगे मैं इसको भी पूरी को आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो हमें इसे किस तरीके से कट करना है और किस लिए इसे यूज में लेना है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें एक साइज के सारे इस तरीके से जो पॉलीथीन है उसको कट करके रख लेनी है। तो इसके पीछे वाला हिस्सा है उसको हम हटा देंगे, ये हमारे कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से हटा दिया है, और अब मैं इसको कट करके आपको दिखाऊंगी। तो हमें ये कितना कैसे कट करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें एक साइज की इसको कट कर लेनी है। तो ऐसी जो पॉलीथीन होती है वो हमें घर में हमेशा बचा के रखनी चाहिए, इनको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है, बहुत ज़्यादा काम आती है, हमको घर में छोटे छोटे कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है, छोटे छोटे हिस्से इसके मुझे एक जैसे सब कट कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरीके से इसके जो हिस्से हैं वो कट करके तैयार कर लिए हैं। तो आप भी इसी तरीके से सारी जो पॉलीथीन है उसको कट कर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बस कुछ इस तरीके से मैंने सारी पॉलीथीन को कट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसका क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमें लेना है बस एक इस तरीके का टब, यानी कि छोटी सी बॉल, कोई कुछ भी आप ले सकते हो, और उसमें हमें डाल देनी है शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू यूज में ले सकते हो, फिलहाल में मेरे पास सेंसिल थी। इसमें आपको डाल देना है थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं लेना है, जरा सा पानी लेना है। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आप इसे अपने फिंगर से भी मिक्स कर सकते हो या फिर आप स्पून लेकर भी इन्हें अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे लगा कि हाथ से ज़्यादा अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, तो मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमें इसे दूसरी चीज़ इसमें क्या डालनी है तो वो हमें लेना है यहाँ पर दूसरा, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ हमें लेना है डिटॉल। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया है डिटॉल, और डिटॉल की हमने 2 से 3 बूंदे ही किए, ज़्यादा डिटॉल नहीं किया है, बस इतना ही हमने इसमें किया है। दोनों को अच्छे से अब मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद में फिर जो हमने ये पॉलीथीन ली है इनको इस तरीके से इसमें डिप कर देंगे। डिप करके अच्छे से इनको, इनमें जो हमने जो सोल्यूशन बनाकर तैयार किया है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर उसके बाद में हम इनको एक एक करके इनको सुखा देंगे। तो इस तरीके से जब आप इनको एक एक करके सुखा दोगे, ये अच्छे से पूरे शैम्पू और डिटॉल को अपने अंदर सूख लेगा। तो उसके बाद में आपको इन्हें धूप में नहीं सुखाना है, सबसे मेन ये है कि आपको घर में ही पंखा की हवा में सुखाना है, या फिर नॉर्मल ही ऐसे ही सूख जाएं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनको एक एक करके खोलकर सुखाना शुरू किया, और कम से कम इनमें 2 से 3 घंटा सूखने में लग गई थी। तो आप ऐसे करिएगा कि शाम के टाइम पे इसको बनाकर रखिएगा, रात भर में ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो अब ये हमारे सॉफ्ट पेपर बनकर तैयार हो गए। जैसे कि हम बच्चों को स्कूल में सॉफ्ट पेपर भेज सकते हैं हाथ धोने के लिए, तो इस तरीके से मैं आपको एक को बता देती हूँ। जब ये सूख जाएगा उसके बाद में आपको पहले अपना हाथ गीला करना है। हाथ गीला करने के बाद में फिर आपको इसे अपने हाथ में रब करके देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से वर्क करता है, या फिर हम कहीं सफर में जा रहे हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छे से काम आ सकता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे हाथों में बहुत अच्छे से फूल जाएगा, और जो हम सॉफ्ट पेपर लेते हैं वो अच्छे से फूलता भी नहीं है और अच्छे से काम भी नहीं करता है। अगर हम 1 से 2 सॉफ्ट पेपर लेते हैं तो वो हमारे हाथों में अच्छे से फूलता है। तो इससे आप बहुत अच्छे से आपके हाथों को क्लीन कर सकते हो। ये आप के बच्चों को स्कूल के लिए या फिर घर पे या फिर कहीं सफर पे जाने के लिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो इस तरीके से आप इसे यूज में ले सकते हो। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से आप भी इसे बनाकर घर पे ही तैयार कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। एक बार आप लोग इन सारी टिप्स को ट्राई जरूर करना, बहुत ही कमाल की, बहुत ही काम आने वाली टिप्स है। तो इसी तरह की यूजफुल टिप एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप मेरी टिप्स कहाँ से देख रहे हो, आपको इनमें से कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी है। तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना। तो इसी तरह की यूजफुल टिप एंड टिप्स के साथ में फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।